जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस सीट पे मुझे लाइन पार क्षेत्र के साथ साथ शुल्काश होने के नाते जो ये मुझे मान सम्मान दिया है, ये जो मान सम्मान है ये सारे शेड्यूल कास्टों का मान सम्मान है। इस विजयनगर लाइन पार क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान है। बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि आप एक जो है विशेष वर्ग को, विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। तो 9 सीटें जिन पे उपचुनाव हो रहा है, उन 9 सीटों पे भी इंडिया गठबंधन अपनी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से वो अपनी जीत दर्ज करेगा। मेरा नाम सिंहराज जाटव है। मैं इस गाजियाबाद की विधानसभा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ इंडिया गठबंधन का। देखिए, जिस तरह से 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव हुए और जिस तरह से आम जनमानस ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देके यहाँ से 43 सीटों पे विजयी बनाने का काम किया है, निश्चित तौर पे जो 9 सीटें जिन पे उपचुनाव हो रहा है, उन 9 सीटों पे भी इंडिया गठबंधन अपनी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से वो अपनी जीत दर्ज करेगा। क्योंकि जो पीडीए है, पीडीए के तहत जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, वो पीडीए वाला जो काम है, सोशल इंजीनियरिंग वाला काम जो है, वो इस गाजियाबाद विधानसभा में भी काम करेगा और यहाँ से निश्चित तौर पे ये जीत हम पीडीए के खाते में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के खाते में डालेंगे। जैसे योगी जी का बयान था कि बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग का है कि एक साथ रहोगे तो जीतोगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा तो शुरू से चूँकि गंगा जमुना तहजीब वाला ये प्रदेश रहा है और शुरू से हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल के रहें, प्यार से रहें। ईद हिंदू मुस्लिम मिल के मनाएँ, दिवाली हिंदू मुस्लिम मिल के मनाएँ। हम लोग सब चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। हमने कभी ऐसा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस चीज़ से बटोगे और किस चीज़। जब यहाँ पे हम इस प्रदेश में पैदा हुए तो सब लोग जो है प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब ये नई चीज़ कहाँ से आ गई भाई? जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से पहले भी सब लोग जो है मिलजुल के रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि सब लोग जो है बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं। आप लोगों को जो जिनकी सरकार है प्रदेश में, उनको विकास के काम करने चाहिए, उनको जनहित के काम करने चाहिए, उन्हें आम जनमानस की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करना चाहिए, ना कि इस तरह की कोई बात कहनी चाहिए कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि आप एक जो है विशेष वर्ग को, विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। इस बार आपका क्या रहेगा उपचुनाव का मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये जो विधानसभा है गाजियाबाद शहर की, इस गाजियाबाद विधानसभा में जो लाइन पार क्षेत्र का एरिया है, वो मैक्सिमम जो है लगभग 3 लाख वोट इस लाइन पार क्षेत्र में है। और यहाँ पे हमेशा ये उपेक्षित रहा है। यहाँ से चाहे एमएलए बने हो, चाहे मेयर बने हो, चाहे सांसद बने हो, उनके लिए यहाँ पे वो आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद में कोई आके देखता नहीं है, ना यहाँ कोई मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराने का काम करते हैं, ना यहाँ ज़रूरतें जो हैं, चाहे वो स्कूल की ज़रूरत हो, कॉलेज की ज़रूरत हो, प्लेग्राउंड की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कोई भी व्यवस्था कराने का काम जो है अभी तक जो पूर्व में यहाँ से विधायक, सांसद और मेयर बने, उन्होंने कराने का काम नहीं किया है। क्योंकि मैं इसी विधानसभा में पैदा हुआ और इस विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में मेरा जन्म होने के बाद तब से यहीं लगातार मैं निवास कर रहा हूँ। मैं लोगों के, क्योंकि पहले मैं निगम पार्षद भी रहा हूँ यहाँ, तो मैं लोगों के मूलभूत सुविधाओं की जो यहाँ समस्या, उनको भली भांति जानता हूँ, उनको दूर कराने का काम करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं तो एक अपील और एक सभी अपने जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे एक अपील करूँगा कि जो विजयनगर लाइन पार क्षेत्र हमेशा से अपेक्षित रहा है, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस सीट पे मुझे लाइन पार क्षेत्र के साथ साथ शुल्काश होने के नाते जो ये मुझे मान सम्मान दिया है, ये
ये जो मान सम्मान है ये सारे शेड्यूल कास्टों का मान सम्मान है, इस विजयनगर लाइन पार क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान है। और मैं अपील करता हूं कि इस मान सम्मान को कायम रखते हुए उसका ऋण उतारने के लिए इस विधानसभा से जीता के आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में सीट को डालना चाहिए।